एक ऐसा शूरवीर योद्धा जो किसी से कम नहीं था, लेकिन जाति के नाम पर उसे सम्मान नहीं दिया गया। ऐसा योद्धा जिसके सम्मान में कोई दानवीर पैदा नहीं हुआ। आइए इस महान शूरवीर योद्धा, महान महारथी दानवीर कर्ण के बारे में जानते हैं, जिसे इतिहास में अपनी दानवीरता के लिए पहचाना गया। कर्ण, जिसे कौन नहीं जानता, जब अबोध शिशु अवस्था में था तो मां ने समाज के डर से नदी में बहा दिया। पिता जिसके सूर्य, माता जिसकी कुंती, भाई जिसके पांडव थे, फिर भी लालन पालन किसी और ने किया और अभागे का जीवन जिया। सूत पुत्र होने के कारण पांचाल कुमारी द्रौपदी ने ठुकरा दिया और अर्जुन से विवाह कर लिया। इस महान शूरवीर योद्धा की दो रानियां थी, एक सूत पुत्री रुशाली और दूसरी रानी सुप्रिया थी। सुप्रिया का इतिहास में इतना जिक्र नहीं। इन रानियों से महारथी के 9 पुत्र हुए और इन 9 पुत्रों में 8 पुत्रों को वीर गति महाभारत के महायुद्ध में। एक पुत्र शेष बचा, वृषकेतु। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को यह पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, तो कर्ण के बेटे को, वृषकेतु को, राज्य का अधिकार दिया। इस दानवीर कर्ण की परीक्षा और ली गई महाभारत युद्ध में, जब यह अंतिम अवस्था में था। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसकी और परीक्षा ली और उनसे दान मांगा कि हे कर्ण, तेरा ये जो सोने का दांत है, वो सोने का दांत मुझे दान में दे दे। कर्ण ने कहा, हे भगवान, आप तो श्री हरि नारायण अवतार हैं और आप कृष्ण रूप में मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने जीवन भर अपने इस नियम को नहीं तोड़ा, तो आज कैसे तोड़ दूं? कर्ण ने अपने मुंह का दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दान दिया। एक ऐसा योद्धा जिसे पता था कि मुझे कवच और कुंडल की सख्त जरूरत है, लेकिन जब धोखे से दान मांगा गया देवताओं के द्वारा, तो कवच और कुंडल भी दे दिए। अपने धर्म से, अपने नियम से अडिग नहीं हुआ, इसीलिए इतिहास में उसे दानवीर कर्ण, महारथी कर्ण के रूप में जाना गया। उसे दानवीर की पहचान मिली अपने मित्र प्रेम के कारण। कुछ गलत कार्य उससे हुए, लेकिन फिर भी उसका चरित्र दानवीरता के लिए इतिहास में जाना गया। उसके जैसा दानवीर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ साथी।